चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अफगानिस्तान देश की राजधानी है। तो अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काबुल, क्योंकि अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये गुजरात राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अफगानिस्तान देश की राजधानी है तो ये काबुल है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह ब्रैकेट में लिख रखा लोगों में कौन सा पेड़ है? तो जो हमारा आरबीआई बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसके लोगों में किसका पेड़ का चिन्ह है वो आपको बताना है। तो दीजिए इसका आंसर। तो इसके लोगों में जो चिन्ह है वो ताड़ के पेड़ का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को। इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है इंग्लैंड को। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईपी का पूरा नाम ब्रैकेट में लिख रखा है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने ऑब्लिक वर्ग होते हैं? तो ये होते हैं 64, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी 64, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम गौतम, अर्जुन, सिद्धार्थ, बुद्ध, इन चार ऑप्शन में से बताइए क्या था? तो ये था सिद्धार्थ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है सिद्धार्थ। ये इसका आंसर है। इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, नेपाल देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग, इंस्टाग्राम। तो देखिए, गूगल है, याहू है, बिंग भी है, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टाग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में सर्वाधिक मतदाता पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में
सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ये डी वाला मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पे यूपी लिख लेते हैं, यूपी। अब बताइए इस डी में जो मध्य प्रदेश है इसको काट देते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी उनका नाम पूछा आपसे, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ जो लिख रखा है प्रतिभा पाटिल, ये इसका आंसर है, जबकि इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो आरबीआई की पहली महिला गवर्नर जो थी वो पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि कौन थी। तो ये थी आपकी रानी जेठमलानी, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी जेठमलानी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि यहाँ पे लग रखा है जोग फॉल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो आपको बताना है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। तो ऑप्शन में से आंसर दीजिए जरा, क्या आंसर हो सकता है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो भारत में स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल जो किसी राज्य में बनी थी वो कौन थी, वो पूछा है आपसे। वो भी महिला जो राज्यपाल बनी थी स्वतंत्र भारत में, पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो महिला के रूप में वो कौन थी, ये आपसे पूछा है। तो ये थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये इसका आंसर है। और ये बनी थी यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है। तो वह किस मौलिक अधिकार को कहा है वो आपसे पूछा है, दीजिए इसका आंसर। तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये इसका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रमुख समितियों में से एक प्रारूप समिति भी थी। इस प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम, ये इसका आंसर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूके कहा जाता है। चलिए, यह ब्रिटेन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।